नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी ख़बरनामे में आप सबके इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक़। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। आवाम पर महंगाई की दोहरी मार, पेट्रोल डीजल के बाद LPG गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपये का इजाफा, लोगों ने BJP को बनाया निशाना। गुजरात में 64 बरस बाद कांग्रेस का कौमी इजलास, पहले दिन CWC की मीटिंग की गई। पार्टी के इस्तेहकाम के लिए अहम इक़दामात की ज़रूरत पर दिया गया जोर। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी की सूरत पर अमित शाह का आला सतह इजलास, तरक्याती मंसूबों पर भी किया गया गौर व खोज। सरहद पार से दहशतगर्दी को रोकने के लिए नई हिकमत अमली पर दिया जोर। वक्फ का मामला 24 करोड़ मुसलमानों की ईमान का मामला है। जम्मू कश्मीर असम्बली में हंगामों के दौरान महबूबा मुफ्ती का रद्द-ए-अमल, कहा मुसलमानों के अकायद पर हमले की किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती। नई थी सुर्खियाँ, अब खबरों की तफसील पेश है। कांग्रेस का 84वां कौमी इजलास आज 64 साल बाद रियासत गुजरात में मुनक़िद हो रहा है। ये दो रोज़ा इजलास 8 और 9 अप्रैल को अहमदाबाद में मुनक़िद होगा, जिसकी शुरुआत कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अहम मीटिंग से होगी। ये मीटिंग अहमदाबाद में वाक़ सरदार वल्लभ भाई पटेल कौमी यादगार में मुनक़िद हो रही है, जिसमें CWC के मेंबरान, कांग्रेस के ज़ेर इक़्तिदार रियासतों के वज़ीर आला, मुख्तलिफ़ रियासतों के इंचार्ज, प्रदेश सदूर, क़ायदीन हिज़्ब इख्तिलाफ़ और दीगर सीनियर लीडरान शरीक हैं। ये इजलास कई एतबार से तारीख़ी अहमियत रखता है। गुजरात में इससे कबल 1961 में भावनगर में पार्टी का इजलास मुनक़िद हुआ था, जो आज़ादी के बाद रियासत में पहला इजलास था। इस बार इजलास की ख़ास बात यह है कि महात्मा गांधी के बतौर कांग्रेस सदर 100 साल मुकम्मल हो रहे हैं और साथ ही साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं सालगिरह भी मनाई जा रही है। दोनों अजीम रहनुमा गुजरात में पैदा हुए थे, इसलिए पार्टी ने इस मौके पर गुजरात को इजलास का मुकाम चुना है। एक बार फिर आम लोगों पर महंगाई का बोझ डाल दिया गया। पेट्रोल डीजल के बाद अब LPG गैस की कीमत में भी 50 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। कीमतों में इजाफे का ऐलान करते हुए मरकजी पेट्रोलियम और कुदरती गैस के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि आने वाले दिनों में हम इसका जायजा लेंगे। Is that the average price, not the average, the price per cylinder of LPG will increase by 50 rupees. In other words, from 500 it will go up to 550, and the other one will go up from 803 to 853. Now this is a step which we will review as we go along. As it is, we review these every 2 weeks or 3 weeks. And therefore, the excise duty that you have seen increase is not to go on to the consumer on petrol and diesel. As I kept telling you, that excise increase is intended to compensate the oil marketing companies for the 43,000 crore that they have incurred as a loss on the gas part of it. Now you will say, what will happen to petrol and diesel? As I told you, the inventories that they are carrying are 45 days old. The inventories are very clearly at a much higher price. My expectation is that petrol prices, even if they increase beyond 60, because this is an international evolving situation, they are unlikely to go back to 75. वाज़ेह हो कि 7 अप्रैल को मरकजी हुकूमत ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में 2 रुपये का इजाफा किया था। पेट्रोल डीजल और LPG गैस की इजाफा शुदा नई कीमतें आज रात 12 बजे से नाफिज हो जाएंगी। इस कीमत पर अवाम में तशवीश पाई जाती है। लोगों ने कहा कि पहले ही अवाम महंगाई के मार से परेशान है, ऐसे में गैस सिलेंडर की कीमत में इजाफा अवाम के लिए किसी ताज़ियाने से कम नहीं है। काफ़ी घरेलू जो हम लोग खर्चा चलाते हैं घर में, उसको सोच के लगता है कि भाई इतना महंगाई अगर हो गया तो मुझे जो है इससे उठाना पड़ेगा ऊपर से बोझ अलग से, और हमारे परिवार के खर्चे में भी थोड़ा सा दिक्कतें आती ही हैं, है ना। तो इसके लिए जो है मैं नहीं चाहती कि इतना बढ़ाया जाए। कहीं ना कहीं तो इफेक्ट करेगा। हाँ, कहीं ना कहीं तो इफेक्ट करेगा ही, और पब्लिक भी परेशान, हम सब तो सब रहेंगे ही घर वाले। तो वही कुछ लोगों ने कहा कि फ्री की योजनाओं को बंद करके महंगाई को कम करनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि हम लोग भी इस देश में रहते हैं, तो सरकार को जो इस फ्री राशन बांटते हैं, लाडली बहना को पैसा देते हैं, तो वो ना दे के महंगाई कम करे, मेरा ये मानना है। और सरकार के पास ये संदेश हर महिला को ये बोलना चाहिए, क्योंकि फ्री पैसा देंगे तो सब फ्री खा रहे हैं, कुछ मेहनत नहीं करना चाहते हैं लोग। जो सब्जी है, गैस है, राशन है, ये सब चीजें कम होना चाहिए।
LPG सिलेंडर की कीमतों में 50 रुपए की बढ़ोतरी के बाद जनता ने सरकार से LPG सिलेंडर की कीमतों को कम करने की मांग की है। दाम तो देखिए कि हर बार बढ़ाते जा रहे हैं इनको, जबकि इन चीजों पे दाम कभी नहीं बढ़ाने चाहिए, क्योंकि ये मिडिल क्लास के लिए तो ये जरूरी सामान है, आए दिन लगता रहता है। तो इस पे बढ़ाना थोड़ा विचार करना चाहिए फिर से गवर्नमेंट को। और बाकी जो आप फ्री के इतने कुछ बांटते हो उसको कुछ कम कर दो। मिडिल क्लास के ऊपर बर्डन हर बात पे बढ़ता है, तो वो बर्डन कम हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। देखिए भाई साहब, हम लोग मध्यम वर्गीय परिवार हैं। वैसे तो हम चाहेंगे कि हमारा भाव या रेट दर और कम ही हो तो अच्छा है, लेकिन फिर भी विश्व परिदृश्य में जो हम देख रहे हैं उसके मुताबिक अभी भी हमारे देश में तुलनात्मक रूप से दरें कम ही है। और जहाँ तक मुझे मालूम है, साल भर पहले 100 रुपये घटाए गए थे और एक साल बाद 50 रुपये बढ़ाए गए हैं। संतुलन है। रियासत हाय मुत्तहदा अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के बाहमी महसूलात आयत करने के चंद दिन बाद रियासती सेक्रेटरी मार्को रूबियो और हिंदुस्तानी वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर ने गुज़िश्ता रोज़ टेलीफोनिक बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने हिंदुस्तान पर अमेरिका के महसूलात पर तबदले ख्याल किया और दोनों मालिक के दरमियान मुनसिफाना और मुतवाज़िन तिजारत की अहमियत का जायज़ा लिया। मरकज़ी दाखिला अमित शाह ने पीर की शाम राजभवन श्रीनगर में मुतादिद अवामी वफूद से मुलाकात की। आज इन्होंने राजभवन में सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल और तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। वज़ीर दाखिला अमित शाह की सदारत में आज सुबह 11 बजे एक आला सतही इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल और तरक्याती मनसूबों पर तबादले ख्याल किया गया। बावसूख ज़राए के मुताबिक श्रीनगर में मुनक़िदा सिक्योरिटी जायज़ा इजलास में मरकज़ी वज़ीर दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन, डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो तपिन डीका, वज़ारत दाखिला के सीनियर अफसरान, जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह, नीम फौजी दस्तों और इंटेलिजेंस एजेंसियों के आला अफसरान ने शिरकत की। इससे कबल अमित शाह ने जम्मू के कठवा में BSF के जवानों के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग के दौरान इन्होंने कहा कि पाकिस्तान से लगी सरहदों की निगरानी के लिए खुसूसी टावर्स लगाने और दीगर सहूलियात मुहैया करने में हुकूमत संजीदा है और इक़दाम भी किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर असम्बली में मंगल को भी हंगामा आराई के मनाजिर देखे गए और इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबरों और अपोजिशन मेंबरों के दरमियान वक्फ बिल के मामले पर लफ्जी जंग हुई। मंगल की सुबह जो ही असम्बली की कार्रवाई शुरू हुई तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबरान अपनी नशिस्तों से खड़े हो गए और वक्फ बिल पर बहस करने का इजाज़त मुतालबा किया। इस दौरान PDP लीडर वहीद परवेल में आए और इनकी तरफ से पेश की गई करारदाद को पास करने का मुतालबा किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर वक्फ बिल पर बहस करो के नारे लगा रहे थे। हंगामा ना थमने देखकर स्पीकर अब्दुर्रहीम राथर ने हाउस की कार्रवाई मुलतवी कर दी। उसके लिए प्राइवेट है मजहब, लेकिन उसके लिए सबसे अहम है। तो ये हमारे मजहब में जो गवर्नमेंट ने मुदाखलत किया है, जिन लोगों के लिए ये कानून बनाया गया है वही लोग कहते हैं कि हमें कानून नहीं चाहिए। तो हमें नहीं लगता है कि ये कानून मुसलमानों के हित में बनाया गया। ये कानून इसलिए बनाया गया ताकि वोट बटोरे जाए, ताकि दो धर्मों को आपस में लड़ाया जाए। तो हम इस तब तक हाउस चलने नहीं देंगे जब तक न एडजॉर्न करके इस पे बहस होगी। 9 मेंबरान ने जो है एडजॉर्नमेंट मोशन जो है सबमिट की थी, उसमें मैं भी एक मेंबर हूं। हमने एडजॉर्नमेंट मोशन की थी कि आज जो हाउस की कार्रवाई है उसको जो है उसको एडजॉर्न किया जाए, उसको जो है मौखर किया जाए और आज जो है वक्फ का जो कानून बना उस पर बहस हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारी एडजॉर्नमेंट मोशन थी उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया और हमें जो है अपनी बात रखने का जो है मौका नहीं दिया गया। जो हम चाहते थे कि एक बहस हो, एक डिटेल्ड एक कम्प्रिहेंसिव बहस हो, और हम चाहते थे कि कम से कम हाउस के थ्रू जो है ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस जो है हम अपनी राय दें और अपनी नाराजगी का इजहार करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ और इस वक्त जो है आपने देखा होगा इस सदन की कार्रवाई जो है वो मोखर की गई। आपको ये लगता है कि जम्मू कश्मीर की असेंबली का विषय है ये डिस्कस करना? ये बिल पास हो चुका है, इस बात पे तो डिस्कशंस का सवाल ही नहीं होता। इनकी ATM मशीनें बंद हो गई, इनके अपने घर चलने बंद हो गए वक़्फ़ के नाम पे। इन्होंने जो है गरीब मुसलमान, अहमदिया मुसलमान, विधवा मुसलमान बहनें हमारी जो बेसहारा थे, जो बच्चों के माँ बाप नहीं थे, उनके लिए जो वक़्फ़ का पैसा आता था वो इन्होंने अमीर लोगों ने अपने घरों में लगाया। वक़्फ़ के नाम पे जो लूट मचाई हुई थी, जो कि सर्चर कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि 1200 करोड़ जो एनुअल इनकम जनरेट होनी थी वो सिमट के रह गई 163 से लेकर 167 करोड़ तक। आप मुझे बताइए बाकी का पैसा कहाँ गया? वो गरीब मुसलमानों का पैसा लूटा जो इन्होंने लूटा है,
वो पैसे पे नजर रखी जाए, उस पैसे को गरीब लोगों तक पहुंचाया जाए, इसीलिए वक्फ बिल जो है उसमें जो है वो पास किया है। अभी जो अमेंडमेंट है हुई है या पास हुआ है वो इसलिए हुआ, लेकिन इन्होंने हमेशा से जनता को गुमराह किया है। आज भी ये जनता को गुमराह कर रहे हैं असेंबली के माध्यम से, जबकि ये जम्मू कश्मीर की असेंबली का विषय ही नहीं है, तो यहाँ पे डिस्कस करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जहाँ तक मेरा अपना डिस्कशन तो अलाउ करनी चाहिए, डिस्कशन में क्या है, आप हमारा माने ना वो अलग बात है, लेकिन डिस्कशन में तो कोई और ये सब जुडिस नहीं है। टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज जो सुप्रीम कोर्ट गए हैं अभी तो वो पिटिशन एडमिट ही नहीं हुई है, सो व्हाई शुड दे नॉट अलाउ। जब आपके किसी अपने पर्सनल मजहबी मामले में कोई हस्तक्षेप करता है, हम पुरअमन विरोध करेंगे, जो भी संभव होगा वो करेंगे, और हम देशवासियों को बताना चाहते हैं कि ये कबूल नहीं है, ये सही नहीं है। पीडीपी सदर और साबिक वज़ीर-ए-आला महबूबा मुफ्ती ने वक्फ मामले को ईमान के मामले से बालातर करार देते हुए कहा कि हिंदुस्तान के 24 करोड़ मुसलमानों के हुकूक, अकायद और वक़ार पर बराह रास्त हमला है। इन्होंने कहा कि मैं वज़ीर-ए-आला, कानून साज असम्बली और जम्मू कश्मीर की हुकूमत से अपील करती हूँ कि वो सियासी अज़्म का मुज़ाहरा करें और अपने अवाम के हुकूक पर किसी भी तरह के तजावुज़ात के ख़िलाफ़ साबित कदम रहें। इन्होंने कहा कि वक्फ का मसला ईमान के मामलात से बालातर है। हिंदुस्तान के 24 करोड़ मुसलमानों के हुकूक, अकायद और वक़ार पर बराह रास्त हमला है। उनका कहना है कि वाहिद मुस्लिम अक्सरियती ख़ित्ता होने के नाते जम्मू कश्मीर को आवाज़ बुलंद करनी चाहिए और अपने लोगों के हुकूक का दिफा करना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हिंद सैयद सादतुल्लाह हुसैनी वक्फ के नए कानून पर अपनी गहरी तशवीश ज़ाहिर करते हुए कहा कि इस कानून से वक्फ में करप्शन में होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। उनका कहना था कि बीजेपी हमदर्दी के नाम पर मुसलमानों को धोखा देने का काम कर रही है। इन्होंने ऐलान किया कि जमात इस्लामी इस कानून के खिलाफ मुल्क गिर मुहिम चलाएगी। झूठ है, इस एक्ट में एक सिंगल आर्टिकल भी ऐसा नहीं है, एक सिंगल पॉइंट भी ऐसा नहीं है जिससे एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। तो मैं समझता हूं कि आप लोगों को, मीडिया को भी ये सवाल पूछना चाहिए किरण रिजिजू से और गवर्नमेंट के दीगर लोगों से कि इसमें ऐसी कौन सी चीज है जिससे वक्फ के एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। क्या मुसलमान वक्फ बोर्ड के मेंबर्स की जगह नॉन मुस्लिम मेंबर्स आने से एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर होता है? क्या गवर्नमेंट अपॉइंटेड जो एक्सक्लूसिव वक्फ ऑफिसर है उसको हटाकर कलेक्टर के हवाले करने से करप्शन खत्म होता है? अगर ऐसा है तो सारे डिपार्टमेंट्स खत्म कर दीजिए और सभी को कलेक्टर्स के हवाले कर दीजिए। हम जानते हैं कि करप्शन हर जगह है, तो रेलवे ऑफिसर्स खत्म कर दीजिए, कलेक्टर के हवाले कर दीजिए। इन्वायरमेंट ऑफिसर्स खत्म कर दीजिए, कलेक्टर के हवाले कर दीजिए। जितने ऑफिसर्स हैं जिनको राइट्स दिए गए हैं वो सब खत्म करके कलेक्टर के हवाले कीजिए। तो ओवर सेंट्रलाइजेशन से कभी भी करप्शन खत्म नहीं होता। ये बहुत ज्यादा बेवकूफ बनाने की बात है। करप्शन डिसेंट्रलाइजेशन से खत्म होता है। जब आप एक्सक्लूसिव ऑफिसर्स रखेंगे जिनके जरिए मॉनिटरिंग होगी तो उससे करप्शन खत्म होगा। इस गवर्नमेंट ने बिल्कुल उल्टा काम किया है कि बजाय और डिसेंट्रलाइज करने के और पावरफुल वक्फ ऑफिसर्स लाने के, उन्होंने वक्फ ऑफिसर को खत्म करके कलेक्टर के पास पावर्स शिफ्ट किए हैं। सजाएं कम करने से क्या करप्शन खत्म होता है? कि पहले ऑक्यूपाई करने वालों को और कब्जा करने वालों को जो सजाएं दी जाती थी, अब सजाएं कम की गई। तो सजा बढ़ाने से करप्शन खत्म होगा या सजा कम करने से करप्शन खत्म होगा? तो बात जो कही जा रही है, एक्ट उसके बिल्कुल उल्टा है, बिल्कुल रिवर्स है। मकसद कहा जा रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर बनाना है, लेकिन उसके जितने कंटेंट्स हैं वो सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेशन को खराब करने वाले हैं और एडमिनिस्ट्रेशन को इंप्रूव करने वाला एक सिंगल पॉइंट भी उसके अंदर नहीं। दुबई के वलीयत शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखतूम 2 रोज़ा दौरे पर आज हिंदुस्तान पहुंचे। एयरपोर्ट पर उनका वालियाना इस्तकबाल किया गया। अपने दौरे के दौरान वो वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के साथ मीटिंग करेंगे और हिंदुस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात के ताल्लुक़ात को मजबूत करने के लिए एक तिजारती गोलमेज़ मीटिंग में हिस्सा लेंगे। वज़ारत ख़ारिजा ने एक बयान में कहा कि शेख हमदान का दौरा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की दावत पर हो रहा है, जो आज वलीयत के लिए वर्किंग लंच का इनेकाद अमल में लाएंगे। दुबई के वलीयत के तौर पर शेख हमदान का यह पहला हिंदुस्तानी दौरा है। उत्तर प्रदेश के ज़िले संभल से समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लिमान ज़ियाउर रहमान बर्क से आज स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तफ्तीश करेगी।
یہ پوچھ تاچھ 24 نومبر کو پیش آئے ہنگامہ آرائی کے واقعے کے سلسلے میں کی جا رہی ہے۔ اس سے قبل جمعہ مسجد کمیٹی کے صدر ظفر علی کو گرفتار کیا گیا تھا اور ان سے تفصیلی تفتیش ہو چکی ہے۔ ذرائع کے مطابق پولیس نے گزشتہ دنوں دہلی میں واقع ضیاء الرحمان برق کی رہائش گاہ پر جا کر انہیں نوٹس دیا تھا۔ اس نوٹس میں انہیں تفتیش میں شامل ہونے کی ہدایت دی گئی تھی۔ خیال رہے کہ سنبھل میں پیش آئے پرتشدد واقعے میں ضیاء الرحمان برق کو نامزد ملزم بنایا گیا ہے اور ان کا نام کیس ڈائری میں شامل کیا گیا ہے۔ وزیراعظم مودی آج یو پی کے رائے بریلی میں مدرا یوجنا کے استفادہ کنندگان سے ملاقات کریں گے۔ اس موقع پر انہوں نے استفادہ کنندگان خواتین سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت ملک کی خواتین کی بہبود کے لیے سنجیدہ ہے۔ ماسٹر بلاسٹر سچن ٹنڈولکر نے آج اپنی بیٹی سارا کے ساتھ آسام میں قازیرنگا پارک کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کھلی جیپ میں قازیرنگا پارک کا دورہ کیا اور وہاں موجود جانوروں کو دیکھنے کے لیے کھلی جیپ میں اس گھنے جنگل کا دورہ کیا۔ یاد رہے کہ قازیرنگا پارک میں شیروں سمیت ملک بھر کے خطرناک جانور رکھے گئے ہیں اور یہ ملک کے اہم سفاری پارک میں اہم ہے۔ ناظرین، آخر میں سرخیوں پہ ایک اور عوام پر مہنگائی کی دگری مار، پیٹرول ڈیزل کے بعد ایل پی جی گیس سلنڈر کی قیمت میں 50 روپے کا اضافہ، لوگوں نے بی جے پی کو بنایا نشانہ۔ گجرات میں 64 برس بعد کانگریس کا قومی اجلاس، پہلے دن CWC کی میٹنگ کی گئی، پارٹی کے استحکام کے لیے اہم اقدامات کی ضرورت پر دیا گیا زور۔ جموں کشمیر میں سیکورٹی کی صورتحال پر امت شاہ کا اعلیٰ سطحی اجلاس، ترقیاتی منصوبوں پر بھی کیا گیا غور و خوض، سرحد پار سے دہشت گردی کو روکنے کے لیے نئی حکمت عملی پر دیا زور۔ وقف کا معاملہ 24 کروڑ مسلمانوں کی ایمان کا معاملہ ہے۔ جموں کشمیر اسمبلی میں ہنگاموں کے دوران بیوہ مفتی کا رد عمل، کہا مسلمانوں کے عقائد پر حملے کی کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی قومی خبرنامہ ختم ہوتا ہے۔ مجھے اور ساری سیاست کی ٹیم کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔